नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे मिशन चंद्रमा के बारे में। क्या है मिशन चंद्रमा, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सर्वप्रथम चंद्रमा मिशन के बारे में हम बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 2003 में चंद्रमा मिशन के बारे में बताया था कि अब भारत चंद्रमा को फतेह करने वाला है। उनके कहने के ठीक 5 वर्ष के बाद चंद्रयान प्रथम जो कि चंद्रमा की धरती पर भेजा गया, जिसका लॉन्चिंग डेट 22 अगस्त 2008 है। इसमें चंद्रयान मिशन प्रथम में जो लगने वाला रॉकेट था, उस रॉकेट का नाम PSLV XLC-11 था, जिसकी मदद से चंद्रयान प्रथम ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। उसके बाद इसकी उपलब्धि की बात करें तो जल की उपलब्धि की आशंका जताई गई। दरअसल यह असफल रहा, चंद्रयान प्रथम भी असफल रहा और इसकी उपलब्धि बस इतनी थी कि इसने चंद्रमा पर जल की उपलब्धि के बारे में बस एक अनुमानित रूप से इसकी जानकारी को दिया था। चंद्रयान प्रथम के समय भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। उसके बाद इसरो के अध्यक्ष के बारे में बात करें तो चंद्रयान प्रथम के समय इसरो के अध्यक्ष माधवन नायर थे। उसके बाद आते हैं चंद्रयान द्वितीय। चंद्रयान द्वितीय इसका लॉन्चिंग डेट 22 जुलाई 2019 है। इसमें जो लगने वाला रॉकेट था उसका नाम GSLV MK3 इसका रॉकेट का नाम था। इसकी उपलब्धि ये थी कि ऑर्बिटर इसका मौजूद रहा। दरअसल ये जो हम लोग का चंद्रयान द्वितीय जो था ये भी विफल रहा और इसका एक ही बस सफलता प्राप्त हुई कि जो इसका ऑर्बिटर है वो चंद्रमा की कक्षा के आसपास अभी भी मौजूद है, जिसकी सहायता से ये चंद्रयान तृतीय को इसमें ऑर्बिटर को न लगा करके केवल लैंडर और रोवर को इस बार भेजा गया है। तो इसकी उपलब्धि यही रही। दरअसल ये भी विफल रहा। चंद्रयान द्वितीय के समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे और चंद्रयान द्वितीय जब भेजा गया उस समय इसरो के अध्यक्ष के सिवान थे। उसके बाद अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि चंद्रयान तृतीय के बारे में, जो अभी हाल ही में अभी 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा से। और इसका जो रॉकेट है इसका नाम LVM-3M4। इंजन जो इसमें लगा है इसका इंजन का नाम थ्रॉटल इंजन है और इस समय भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। चंद्रयान तृतीय की बात करें तो इसके समय इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर सोमनाथ की अध्यक्षता में इस चंद्रयान तृतीय को लैंडिंग किया जा रहा है चंद्रमा के धरती पर। ये जो चंद्रयान तृतीय जो है ये किस तकनीकी पे है, इसके बारे में बात करें तो ये तकनीकी जो है लेजर डॉपलर बेसिलीमीटर के तकनीकी पर आधारित है और इसका जो है ये सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला ये मिशन है। और इसका पेलोड की बात करें तो इसके पेलोड का वेट जो है 3900 केजी है, मतलब 3900 केजी है। और इसको भेजने वाली एजेंसी की बात करें तो ये है इसरो। चंद्रयान तृतीय इसके मॉडल के हिस्से के बारे में बात करें तो इसके 3 मॉडल हैं। एक है प्रणोदक, दूसरा है लैंडर और तीसरा है रोवर। जो प्रणोदक है इससे अंतरिक्ष यान चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। इसका टोटल वजन जो है 2148 केजी है। और दूसरा है लैंडर, इसकी सहायता से चांद तक रोवर को ले जाएगा। इसका वजन है 1752 केजी। और तीसरा है रोवर। रोवर जो कि प्रज्ञान 6वीं पीढ़ी का एक रोबोट एक प्रकार का मशीन है जो वहां से घूम करके वहां के चंद्रमा की स्थिति के बारे में पूरी अध्ययन की जानकारी देगा। चंद्रयान तृतीय का उद्देश्य क्या है इसके बारे में हम जानेंगे।
चंद्रयान तृतीय का उद्देश्य प्रथम है कि चांद की मिट्टी, वहाँ के पत्थर और वहाँ के खनिजों का, वहाँ की जलवायु का अध्ययन करना है। उसके बाद आएंगे हम चंद्रयान तृतीय का उद्देश्य में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो आता है कि ये चंद्रयान मिशन जो है, चंद्रयान मिशन 3, इसको चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर भेजा जा रहा है, इसलिए और ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का पूरा मतलब कि उसको उद्देश्य है इसका कि ये जाएगा चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर। और ये चुनौतीपूर्ण है। ये क्यों चुनौतीपूर्ण है इसके बारे में भी हम जानेंगे। ये वहाँ पे चंद्रमा की जो दक्षिणी ध्रुव पर ये जाएगा, उस वहाँ पर चुनौतीपूर्ण ये इसलिए हो जाता है, वहाँ पर सूर्य की किरणें एकदम ना के बराबर हैं। वहाँ पे सूर्य का प्रकाश एकदम पहुँचता ही नहीं है। और दूसरा एक चुनौती ये हो जाता है कि वहाँ पर क्रेटर, जो कि बड़े बड़े गड्ढे 10-10, 20-20 किलोमीटर के गड्ढे देखने को मिलते हैं, जहाँ से इसको चंद्रयान तृतीय का जो रोवर है वो लैंडर वो कैसे उतरेगा, इसलिए इसको चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। और तीसरा यहाँ चुनौतीपूर्ण इसलिए है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो -230 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और इतना माइनस में जाने के बाद कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक चीज है, जो भी मतलब है, ये किस प्रकार से संचालित होता है, इसलिए ये चुनौतीपूर्ण और भी हो जाता है। आगे हम बात करेंगे इसरो के बारे में। क्या है इसरो? ये भारत की जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, जिसके माध्यम से कोई भी मतलब कि अंतरिक्ष मिशन को आगे तक ले जाया जाता है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। और इसरो की स्थापना जब हुई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। चंद्रयान 3 जो कि इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है पूरे विश्व में, भारत एक चर्चा का विषय बना हुआ है, वो इसलिए क्योंकि ये जो है चंद्रयान 3 जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में जा रहा है, दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करेगा, जिसकी ये चुनौतीपूर्ण, जो कि हम बताए हैं, सूर्य की किरण ना पहुंच पाना, क्रेटर गड्ढा और तापमान में गिरावट, इसकी वजह से वहां पर बहुत सारे देश ने वहां पर अपना कोई भी मिशन अभी तक नहीं भेजा है। और भारत दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना यान भेजने वाला पहला देश बन जाएगा और चंद्रमा पर पहुंचने वाला, एक सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश हो जाएगा। धन्यवाद।